आज हम बताने जा रहे हैं MCA वर्जन 3 में जो फॉर्म्स चेंज हुए हैं। आज हम फॉर्म ले रहे हैं फॉर्म 28। जैसा आप सबको पता है कि MCA ने अपने वर्जन 2 से वर्जन 3 में मैक्सिमम फॉर्म्स कर दिए हैं। उन्हीं में से एक फॉर्म है फॉर्म 28, जो कि है डिक्लेरेशन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके बाद हमें कंपनी के बिज़नेस कमेंसमेंट की इन्फॉर्मेशन ROC को देनी होती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जी, ये फाइल्ड किया जाता है बाय द डायरेक्टर विद इन द 180 डेज ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और इसमें अटैचमेंट में जाती है बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी के जो सब्सक्राइबर होते हैं, उन्होंने जो शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं, उसकी क्रेडिट एंट्रीज जिस स्टेटमेंट में होती है उसको दिया जाता है। ठीक है, आगे है। अब वर्जन 2 से वर्जन 3 में जो फॉर्म में कुछ एडिशन हुए हैं, वो एडिशन क्या है कि एक हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी को वर्जन 3 में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब ये हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमारी प्लेस बताता है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको सिंपली फाइंड क्या करना है, हमें गूगल मैप्स में जाना है। वहाँ पे आपका जो भी प्लेस है उसको गूगल मैप में सर्च करना है, और फिर उस प्लेस पे जहाँ पे रेड कलर का साइन आता है कि ये आपका प्लेस है, उस पे राइट क्लिक करना है। जब एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, उसके सबसे ऊपर ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डेसिमल फॉर्मेट में होगा, उसको उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट कॉपी हो जाएंगे, और वो कोऑर्डिनेट हमको वर्जन 3 के फॉर्म में डालना है। अगला एडिशन क्या हुआ है, हमें अब डिटेल देनी है सब्सक्राइबर की पेमेंट की कितनी वैल्यू की करी है, तो उसका नेम ऑफ शेयर होल्डर देना है, नेम ऑफ द बैंक विद IFSC कोड जिसमें सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव्ड हुई है, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट एंड अमाउंट ऑफ रिसिप्ट। अगली एडिशन है, क्या हम पे कोई सेक्टरल रेगुलेटर एप्लीकेबल होते हैं, अगर होते हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इफ़ अदर है और रेगुलेटर है तो उसका नाम देना है कि कौन से रेगुलेटर है, लेटर नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रूवल इशूड अंडर सेक्शन 406 है, या डेट ऑफ अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, जब भी हमें रेगुलेटरी से रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिला है वो डिटेल देनी है। अगला है अटैचमेंट में, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। अब हमें अटैचमेंट में फोटोग्राफ देनी है रजिस्टर्ड ऑफिस की एक्सटर्नल बिल्डिंग के साथ, प्लस इनसाइड ऑफ ऑफिस विद वन ऑफ द डायरेक्टर एंड KMP। और डिलीशन हो गई है, जो पहले सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ पेमेंट जाती थी, अब वो नहीं जा रही, अब ऑप्शनल आ रहा है। ऑप्शनल में आप चाहे तो वो स्टेटमेंट को अटैच कर सकते हैं। और 20A फाइलिंग करने की फीस है वो क्या है। अब हम MCA में INC 20A फाइल करें। पहले तो MCA के हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जो फर्स्ट साइट है www.mca.gov.in, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएगा, जैसा आप लॉगिन करते हो साइन इन और साइन अप, वर्जन 3 के लिए लॉगिन यहाँ से है। ये हमारे खुल गई है। अब हमें यहाँ पे जो जाना है, हमें जाना है MCA सर्विस पे। उसके बाद कंपनी ई फाइलिंग में, अब यहाँ पे जो हमें ये क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन सर्विस में जाके हमें INC 20A जो लास्ट में आ रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये हमारा INC 20A खुल गया। यहाँ पे हम सिन नंबर डालेंगे। सिन नंबर डालते ही कंपनी का बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। देखिए कंपनी का नाम आ गया। अब हमें यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालना है। अब हमें गूगल मैप्स को ओपन करना है। गूगल मैप्स ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, उस एड्रेस जो मेन प्लेस है, जैसे इसका है, उस मेन प्लेस को कॉपी करके वहाँ पे गूगल मैप में पेस्ट कर देंगे आप। ठीक है, अब ये लगभग उस प्लेस के आसपास की जगह बता रहा है। न्यू अशोक नगर जो है वो प्लेस बता रहा है। वो आपका प्लेस लगभग बता रहा है यहाँ पे आपका। तो आप अगर इस कोऑर्डिनेट पे आप लेफ़्ट क्लिक करोगे, ये आपके कॉपीड हो जाएंगे और इसको आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मैंने ये कोऑर्डिनेट पहले से लिख रखे हैं, तो मेरा लॉन्गिट्यूड जो है वो ये है। इसको मैं जो प्लेस है वहाँ पे डाल दूँगा लॉन्गिट्यूड पे, और ऐसे ही लैटिट्यूड भी मेरा इसी पे कॉपी है। लैटिट्यूड मैं यहाँ से डाल दूँगा। लैटिट्यूड डल गया। इसका कोई सेक्टरल रेगुलेटर से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नो कर देंगे। जितने नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर हैं उनके शेयर होल्डर के नंबर डाल देंगे। फिर शेयर होल्डर का नाम जो नॉर्मल डिटेल है वो डालनी है, जैसे यहाँ पे नाम है वो नाम डाल देना है। फिर अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। अब यहाँ पे अपने को अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डाल देंगे दोनों का, और अपने को नाम भी दोनों का डालना है। नंबर 1,20,000 ठीक है। डेट यहाँ पे डालनी है। मैं यहाँ आज की डेट है, जैसे आज की डेट पे
इन्होंने जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 40,000 रुपये। सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चेंज आया है, फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग द एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड द ऑफिस ऑल्सो शोइंग देयर इन एटलीस्ट वन डायरेक्टर। तो वन डायरेक्टर के साथ जो आपके पास पड़ी हुई है डिटेल उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है। ऑप्शनल अटैचमेंट में चाहे तो आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑथराइज है रिजोल्यूशन नंबर डाल देना है, और मान लो आज की डेट है, और डायरेक्टर का डिन नंबर जिसका भी आप DSC लगाना चाह रहे हैं उसका डिन नंबर डाल दीजिए। ठीक है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा कि डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें ओके हैं, वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाने के बाद ये आपको कंप्लीट दे देगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके लिए सब ओके है तो इसको सबमिट करके पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों ये था INC 20A। थैंक यू।